यूनिक प्रोडक्ट है जो और कोई कंपनी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, बता रहा हूं कि सपोज आप किसी के घर में जाके मोदी केयर का डेमोन्स्ट्रेशन करते, मोदी केयर में आपने मतलब किसी को इनवाइट किया या आप उसके घर पे जाते, तो जो भी प्रोडक्ट का डेमो करते हैं उसके साथ ये रेडिएशन का डेमो 100% करिए। एक करना ही चाहिए, क्योंकि मैं करता हूँ। बराबर 5 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन ये डेमो करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मतलब मिलेगा, मुझे भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई होटल में जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई स्कूल में जा रहे हैं, कोई कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वहां पे मोदी केयर को मत लाइए। क्योंकि वहां पे वो लोगों का एम वो ज्यादा सुनेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे उसका भी वर्क रहता है। घर पे जाके आप मोदी केयर बताते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप वहां पे जाते हैं और वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, रेडिएशन की बात करनी है, वहां पे आपको मोदी केयर का नाम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मोदी केयर का नाम लेंगे तो दोनों चीजें मतलब क्लब हो जाएगी, और वो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को सेल करने के लिए आया। तो सबसे पहले हमारा एम प्रोडक्ट बेचने का नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, अवेयरनेस देना है। तो किसी को भी आप, किसी के पास से भी आप सपोज इन्विटेशन लेते हैं तो कैसे बात करते हैं, मैं कैसे बात करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं उसके साथ मतलब बात करता हूँ जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, या जो भी मतलब इंडस्ट्री में जाते हैं, या कहीं पे भी आप मतलब डोमेस्टिक ऑफिस में भी चलते हैं, तो उसको ऐसा बताता हूँ कि सर, हम लोगों ने एक रेडिएशन अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, और हमारा एम ऐसा है कि जो भी हमारे जान पहचान वाले लोग हैं उसको रेडिएशन से फ्यूचर में जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है उससे बचाना है। तो उसके लिए मैं ऐसा मतलब सोच रहा हूँ कि आपको भी 15 से 20 मिनट वो इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि आपके ऑफिस में भी रेडिएशन रिलेटेड बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं। तो आप मुझे कब वो 15 से 20 मिनट का टाइम देंगे? तो ऐसा करके सिंपल बात करनी है, रेडिएशन अवेयरनेस देना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं आएगी, हमारा एम लोगों को रेडिएशन से फ्यूचर में बचाना है और अवेयरनेस देना है। तो आप कब मुझे 15 से 20 मिनट दे सकते हैं? ऐसा करके आप उसके पास से 15 से 20 मिनट का टाइम ले लीजिए। फिर अगर उसको अच्छा लगता है तो 5-10 मिनट आप ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को भी मजा आएगा। फिर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, फिर आप वहां पे गए, फिर बहुत सारे लोग वहां पे सपोज इकट्ठा हुए, तो आपको सबसे पहले जाके वहां पे क्या करना है, वो लोगों को पूछना है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। तो वो बताएंगे कि रेडिएशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आपको बोलना है एकदम सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उस कन्वर्सेशन वो लोगों के साथ आपको करना है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का इंटरेस्ट और ध्यान आपके तरफ आएगा। फिर उसको बताना है, पूछना है कैसे हो आप सब लोग। तो कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई कम लोग बोलते हैं तो आपको फिर से बताना है, क्या आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैंने आपको जो पूछा वो आपको अच्छा नहीं लगा। ऐसा करके उसका ध्यान आपकी तरफ खींचना है। तो दोबारा मैं आपको पूछता हूँ, ऐसा करके उसको बोलना है कैसे है आप लोग। फिर वो बोलेंगे नहीं, हम सब लोग सही है, बढ़िया है। फिर आपको बताना है कि रेडिएशन, हम लोग जिसके बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आए, रेडिएशन, तो क्या आप जानते हैं रेडिएशन क्या है? ऐसा करके आपको क्वेश्चन करना है। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे नोट और बुक लेके बैठे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ वो बारे में मतलब बताने वाला हूँ। तो अगर आप लेंगे तो आपके लिए शायद वो हो सकता है कि आपका भी बिजनेस बढ़े। बराबर। तो वो लोगों को ये सबसे पहले पूछना है कि रेडिएशन क्या है, क्या आप लोग रेडिएशन के बारे में जानते हैं? तो कोई ना कोई आपको कुछ आंसर देगा। अगर वो आंसर देता है तो आपको उसको बोलना है आप सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं मतलब उसके साथ वो बोलेगा कि नहीं, मैंने मुझे पता है, अगर ऐसा उसको फील होगा, रिलेट होगा। बराबर। फिर आपको बताना है कि आपने बहुत ही बढ़िया बताया। फिर बोलना है रेडिएशन के बारे में आपको बताना है रेडिएशन क्या है। तो कि रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वहां से जनरेट होता है। फिर आपको ये कंटिन्यूस रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं। तो आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वाईफाई राउटर है, सर्वर रूम है, मोबाइल टावर है। ये सब हमारी ऑफिस में या कहीं पे भी रहता है। फिर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अभी स्मार्ट चीजें आने लगी है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। बराबर। ऐसी बहुत सारी चीज हमारे घर पे भी है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ट्यूबलाइट, फैन, फिर हीटर, गीजर, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी, ये सब चीज भी हमारे घर पे रहती है। फिर अगर हम बाहर ट्रैवल करते हैं
तो मोबाइल टावर है, फिर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये सब चीज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज है। ये सब डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं, तो ये रेडिएशन जनरेट करते हैं। तो ये सब चीजों से हमारे बॉडी के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट हो सकती है। फिर ये आपको उसको क्वेश्चन करना है, ये सब चीजों में से सबसे ज्यादा नजदीक क्या रहता है, तो लोग बताएंगे कि हमारा फोन, बराबर। फिर पूछना है कि आप किसके पास आज अभी फोन अवेलेबल है, तो ज्यादातर लोग हाथ मतलब खड़ा करेंगे कि मेरे पास फोन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास फोन रहता है। फिर आपको वो लोगों को बताना है कि जनवरी 2017 में पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ फोन थे और इंडिया में 112 करोड़ फोन थे, और अभी 4 साल के बाद करीबन 130 करोड़ फोन जो है वो आज लोगों के पास अवेलेबल है। मतलब हर एक पर्सन के पास एटलीस्ट फोन तो अवेलेबल रहेगा, बराबर। तो सब लोगों के पास फोन है। फिर आपको पूछना है कि ये जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस के बारे में आप जानते हैं वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा। पहले ऐसा पूछना है, तो वो बोलेंगे, कोई बोलेंगे अच्छा है, कोई बोलेंगे बुरा है। तो आपको बोलना है नहीं, यस आप सही कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये फोन के कारण आपकी हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, ऐसा उसको ही क्वेश्चन करना है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी आंखों को प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे नोज को प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। ऐसा कोई ना कोई आंसर आपको देगा। तो वो आंसर मिलने के बाद आपको बोलना है आप एकदम सही कह रहे हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी भी एक्स्ट्रा चीजें आपके बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको रेडिएशन से मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे ऊपर हो रही है वो बताने जा रहा हूँ। मोबाइल की अच्छी चीजें बताने के लिए नहीं आया हूँ। फिर आपको बताना है कि बहुत सारे लोगों को सुबह ऐसा फील होता होगा, सपोज आपने 7 या 8 घंटा मतलब नींद की है, फिर भी उठने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी नींद बराबर पूरी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा अभी और सो जाए, या सिर में दर्द या ऐसा कुछ आपको मतलब फील होता होगा। ऐसा फील हुआ है तो कोई ना कोई हाँ बोलेगा। फिर आपको बोलना है कि बहुत सारे लोगों को मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी प्रॉब्लम रहता है, नींद बराबर नहीं आती है। ऐसा भी प्रॉब्लम जो जनरेट होता है वो रेडिएशन से होता है। क्यों? क्योंकि ये समय पे जब हम नींद करते हैं वो समय पे फोन हमारे आसपास ही रहता है, या हमारे तकिए के नीचे रहता है, या फिर हमारे घर का जो वाईफाई है वो शुरू रहता है, बराबर। फिर बहुत सारे लोगों को आज हेयरफॉल होने लगा है, तो उसका भी एक रीजन जो है वो रेडिएशन हो सकता है। फिर आज बहुत सारे लोगों को हेयर जो है मतलब सफेद मतलब व्हाइट होने लगे, तो उसका भी एक रीजन जो है रेडिएशन है। आज बहुत सारे लोगों को मेमोरी लॉस होने लगा है, तो उसका भी रीजन रेडिएशन हो सकता है। फिर छोटे से तो प्रॉब्लम की बात करो तो किसी को आंख में प्रॉब्लम होता है, किसी को नाक में प्रॉब्लम होता है, किसी को ईयर में प्रॉब्लम होता है। ऐसे प्रॉब्लम भी डे बाय डे बढ़ते हैं। आज अभी बच्चे भी आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे को आंख जो है मतलब आइस वो रेड हो जाती है, या आंख में से मतलब पानी निकलता है, या फिर उसको स्पेक जो है मतलब चश्मे जो है वो भी अभी बहुत सारे मतलब उसको आने लगे। उसका भी एक रीजन रेडिएशन है, बराबर। फिर आपको उसको पूछना है कि अगर आप कोई ईएनटी सर्जन है उसको जानते हैं, तो उसके एक बार आप पूछिए कि आपको ऐसे ईयर के प्रॉब्लम है वो कितने अभी आने लगे हैं। तो बताएंगे कि लास्ट 4-5 सालों में एक ईयर में कम सुनाई देता है, या फिर नहीं सुनाई देता है, या ईयर में ट्यूमर है। ऐसे केसेस डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, ऐसा वही आपको बताएगा, बराबर। फिर ये सब चीजें मैंने छोटी छोटी की, क्योंकि ये क्या करता है कि ये सब चीजें हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, और हमारा जो बॉडी है उसका इम्यूनिटी पावर कम करता जाता है। मतलब ये स्लो पॉइजन है। और बहुत सारे बच्चे भी, इवन हम लोग भी ज्यादा रेडिएशन मतलब ये सब चीजें यूज करते हैं, तो शाम को अगर हम पूरे दिन ऑफिस में बैठे तो भी थकावट महसूस होती है, बराबर। थक जाते हैं, पूरा मतलब हार्डवर्क नहीं किया है तो भी। फिर बहुत सारे लोगों का मतलब दिमाग जो है मतलब ब्रेन जो है वो गुस्सा वाला हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम छोटे छोटे लोगों को आते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में बड़े बड़े प्रॉब्लम क्या आते हैं, तो कि सबसे पहले हम लोग ये सब डिवाइस में सबसे ज्यादा नजदीक है तो फोन से बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो वो समय पे रेडिएशन हमारे ये ब्रेन में फेस है उसके ऊपर अटैक करता है कंटिन्यूस। तो बहुत सारे लोगों को ब्रेन कैंसर होने का प्रॉब्लम अभी डे बाय डे बढ़ने लगा है। और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि ब्रेन कैंसर होने का मेन रीजन ज्यादा मोबाइल से बात है, बराबर। तो अगर आप 15 मिनट से ज्यादा से, कई बार आपने भी देखा होगा फोन पे बात करते तो यहाँ पे आपको मतलब गर्म हो जाता है, या फोन पे गर्म हो जाता है, या फिर यहाँ पे पेन होता है, ऐसा आपने फील किया होगा। तो वो क्या है, वो रेडिएशन अटैक करता है उसके कारण। आज बहुत सारे लोग पान या तंबाकू ऐसा कुछ खाते नहीं है तो भी उसको मुंह का कैंसर होता है। तो उसका भी एक रीजन रेडिएशन हो सकता है।
पान तंबाकू नहीं खाए है तो भी हो सकता है वो बहुत सारी बातें फोन के ऊपर करता हो, तो उसके कारण भी हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में ज्यादातर हम लोग लेडीज है या जेंट्स है फोन यहाँ पे रखते हैं, या लेडीज भी अपने मतलब ब्लाउज में रखती है, तो सपोज जेंट्स यहाँ पे रखते हैं तो वो रेडिएशन है वो उसके हार्ट के ऊपर अटैक करेगा। हार्ट के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, उसके पल्स रेट बढ़ेंगे, पल्स रेट बढ़ेंगे मतलब ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आने वाले कुछ सालों में 3 5 या 10 सालों के बाद आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ेगा। लेडीज को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस बढ़ता है। फिर अगर हम जेंट्स से हमारे पेंट के पॉकेट में रखते हैं तो वो हमारे स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट करेगा, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब बच्चे पैदा करने की एबिलिटी डे बाय डे हमारी कम होती जाती है। क्योंकि आप ही देख सकते हैं कि सिटी में कितने आईवीएफ सेंटर बढ़ गए, तो उसका भी एक रीजन ये है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी भी ज्यादा फोन को यूज करती है या फिर ये सब डिवाइस के कांटेक्ट में ज्यादातर रहती है तो आने वाला बच्चा भी डिफेक्टिव हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे था पिछले 5 सालों में, जो भी बच्चा बर्थ होता है नया, बराबर, तो हर 10 में से 2 बच्चा जो इफेक्ट मतलब डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता है, डिफेक्टिव मतलब उसका बर्थ होता है। तो ये डेटा डे बाय डे मतलब बढ़ने लगा है। और लेडीज भी सपोज यहाँ पेन के पॉकेट में अगर मतलब नीचे रखती है तो उसको भी हार्मोनल चेंजेस है, ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे यूट्रस कैंसर तक का भी प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगा है, हमारे डीएनए को भी वो इफेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रेडिएशन के कारण जनरेट होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, तो ये तो मैंने बताया हुआ है। फिर मैं उसको ऐसे एक फाइल मैंने बनाई हुई है, ये शायद आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैंने आपको मतलब बताई हुई कि जो मैंने आपको बताया ये सब चीजों के कारण आपको प्रॉब्लम होता है। और हम हमारे घर में या ऑफिस में बात करें तो ये सब डिवाइस में हम 100% उसके साथ ही घिरे हुए हैं। फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो है। ओके, फिर ये मैंने बताया था ऐसा बताने का, ये WHO बता रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे, कोई टेंशन ना ले, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी मैंने आपको भेज दी है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, उसमें वो लोगों ने ऐसा बताया हुआ है। ये जो स्टडी किया था वो 2011 में किया था, क्योंकि वर्ल्ड में स्मार्टफोन आए उसको करीबन 25 साल 30 साल हो गया है, उसके पहले मतलब स्मार्टफोन नहीं थे। तो वहां पे आज से करीबन 10 15 साल पहले ही लोगों को एंग्जाइटी मतलब चिंता बोलते हैं ना हम लोग, कि उसको एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया था, उसको स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, उसका हार्ट अटैक और ब्रेन का प्रॉब्लम वहां पे बढ़ने लगा था। तो वो लोगों ने स्टडी किया कि ऐसा क्या लाइफस्टाइल में यहाँ पे चेंजेस हुआ है कि उसके कारण लोगों को सडनली ये सब डिसीज बढ़ने लगे। तो WHO को पता चला कि ये मोबाइल आए है लाइफ में, लोगों की लाइफ में। तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मोबाइल से हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे। तो ये सर्वे में WHO और IAR से करके एक बॉडी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये दोनों ने कंबाइंड सर्वे किया। उसमें डेवलप कंट्री मतलब 14 डेवलप कंट्री के 31 साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेट किया ये स्टडी करने के लिए। और स्टडी करने के बाद 31 मई 2011 में फ्रांस में ये ने रिपोर्ट जनरेट किया, उसमें उसने लिखा हुआ है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, मतलब कैंसर तक की पॉसिबिलिटी है, ऐसा WHO ने बताया। और यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि एसोसिएटेड विथ वायरलेस फोन यूज, मतलब जो लोग वायरलेस फोन यूज करते हैं उसको कैंसर तक की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा यूज करेंगे उसको। तो WHO ने भी ये बताया हुआ है कि उससे हम लोगों को कैंसर हो सकता है, बराबर। तो उसने उसको एक ग्रुप 2B कैटेगरी दी, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अलग अलग चीजों के कारण, उसकी अलग अलग कैटेगरी रहते हैं, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। उसमें 2B कैटेगरी जो है यहाँ पे है वो पॉसिबली कैंसरस तक की है, मतलब कैंसर तक की पॉसिबिलिटी वाली है। और यही WHO ने सिगरेट और तोबाको को भी 1980 में ग्रुप 2B कैटेगरी दी थी। मतलब आप समझ सकते हैं जो नुकसान सिगरेट और तोबाको से हम लोगों को होता है वही नुकसान हम लोगों को रेडिएशन से होता है, और खास करके मोबाइल रेडिएशन, क्योंकि मोबाइल सबसे ज्यादा नजदीक रहता है हमारे बॉडी के साथ। तो दोनों सिमिलर है। तो आप बताइए क्या आप अपने बच्चे को सिगरेट देते हैं? यहाँ पे एक फिगर में बता रहा हूँ, आपको शायद दिख रही हुई, ये यहाँ पे छोटे बच्चे वो सिगरेट पी रहा है। आप ही अपने आप सोचिए क्या आप ऐसा काम करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक आपको दूसरी फिगर दिखा रहा हूँ, ये छोटे बच्चे उसके हाथ में, तीनों के हाथ में मोबाइल है, हम ऐसा करते हैं? तो कि यस करते हैं। तो मित्रों आप उसको सिगरेट नहीं देते हैं तो आपको उसको मोबाइल भी नहीं देना है, क्योंकि दोनों सिमिलर डेंजरस उसके बॉडी के लिए है, ऐसा WHO ने भी बताया। तो सिगरेट से कैंसर हो सकता है तो
मोबाइल से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, और हमसे ज्यादा 5 टाइम्स, एवरेज 5 टाइम्स बच्चे को ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी एक फिगर मैं यहाँ पे जब भी जाता हूँ वो समय पे बताता हूँ कि यहाँ पे आप एक फिगर, 3 फिगर देख सकते हैं, अलग अलग एज की कैटेगरी की है। कि सपोज ये 5 साल का बच्चा है, तो अगर वो फोन को यूज करता है या ये सब डिवाइस के ज्यादा कांटेक्ट में रहता है, तो 5 साल के बच्चे की स्कल थिकनेस सिर्फ 0.5 mm रहती है, बराबर। तो अगर वो फोन को यूज करता है तो ये जो कलर वाला जो पोर्शन है ना, ये उसका ब्रेन, खोपड़ी है, मतलब उसका स्कल है। तो स्कल के करीबन 75% एरिया तक रेडिएशन जाएगा, तो उसके ब्रेन का 75% एरिया डैमेज हो सकता है 5 साल के बच्चे को। अगर 5 की जगह पे 10 साल का है तो थोड़ा उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा होगा, तो वो अगर फोन को यूज करता है तो उसको 75% नहीं, करीबन 50% तक नुकसान हो सकता है ब्रेन को। और हम लोग जो 18 से प्लस की एज वाले हैं, अगर वो ज्यादा फोन को यूज करते हैं तो हमको करीबन 15% हमारा ब्रेन एरिया जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आप ही सोचिए, आपका ब्रेन एरिया सिर्फ 15% भी डैमेज होता है, 15 नहीं 5% भी डैमेज होता है, तो भी क्या हो सकता है सोचिए। तो यहाँ पे तो ये लोग 15% के आसपास बता रहे हैं, और आपके बच्चे को तो करीबन 75% तक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको 15% भी ज्यादा डेंजरस है, तो बच्चे को तो 5% ज्यादा है, तो उतना ज्यादा बच्चे को भी नुकसान मतलब करता है। तो जितना हो सके उतना बच्चे को फोन कम दीजिए। और ये सब हम लोगों को पता नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हम लोग मोबाइल तो परचेस करते हैं, तो मोबाइल परचेस करते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा मैन्युअल आता है। किसने पढ़ा है? ऑलमोस्ट 99.99% उसको पढ़ता नहीं है। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, जितने भी फोन परचेस किए उसमें, और आप लोगों ने भी शायद नहीं पढ़ा होगा। तो उसमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस दी गई होती है। क्या क्या प्रिकॉशंस दी गई होती है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, बराबर। और ये मैंने कुछ डेटा बताया है, और अभी आप देखेंगे तो इंडिया में पिछले कुछ समय में रेडिएशन के कारण जो प्रॉब्लम बढ़ता है, ये ऐसे कुछ डेटा है, आप उसको बता सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए, 200 मीटर के दायरे में खड़े 5 मोबाइल टावर्स, एक साल में 6 को ले गया कैंसर, फिर 1.25 साल 3 मौतें, फिर भी टावर नहीं हत्यारा, ऐसा करके आप उसको दिखा सकते हैं। ये सब केस इंडिया में जनरेट हुए हैं करके। आदिनाथ मार्ग पर ज्यादा रेडिएशन, 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत, रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा। ऐसे कुछ डेटा आप उसको दिखा के उसका मतलब जो है वो इंपॉर्टेंस इसको बड़ा बता सकते हैं कि इसके कारण हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है करके। रेडिएशन की चपेट में रात जानी, रेडिएशन ने दिए खून के आंसू, ऐसे केस डे बाय डे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि आपको भी हो, क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी पावर कम करता है, और आगे जाके आपको ये सब चीजों में, ये सब चीजों के कारण प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो अगर ये सब चीजों के आपसे बचना है तो मेरे पास उसके लिए 2 सॉल्यूशन है। मैं आपको 2 रास्ता दिखाऊंगा, एक क्या क्या प्रिकॉशन लेके आप बच सकते हैं, और दूसरा आपको एक लाइफ टाइम परमानेंट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। दोनों हम दिखाएंगे, लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपके ऊपर एक लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ऐसा करके उसको बताना है, बराबर। हम लोग एक स्टेंट टेस्ट करेंगे, क्योंकि रेडिएशन को हम लोग देख नहीं सकते, तो मैं आपको उसको फील करवा सकता हूँ। क्योंकि रेडिएशन से नुकसान होता है वो पता नहीं चलता है, तो फायदा होता है वो भी पता नहीं चलेगा। तो मैं आपके ऊपर एक लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, बराबर। तो फिर आपको रेडिएशन का उसके ऊपर डेमो करना है, उसका हाथ ऐसे मतलब रखवाना है, फिर उसके ऊपर ट्रेन टेस्ट करना है। ज्यादातर लोगों को वो डेमो पता है, मैंने 2 वीडियो भी जो है वो मतलब ग्रुप में भेजे हुए थे। तो वो डेमो करना है आपको। फिर डेमो करने के बाद उसको बताना है कि हम लोगों ने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो समय पे आपका फोन आपके और मेरे बॉडी से दूर था, तो जितना फोन आपका बॉडी से दूर रहेगा उतना रेडिएशन की इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर कम होती जाएगी। तो सबसे पहले जब हमने टेस्ट किया, ये जापानीज टेक्नोलॉजी थी, इन जियोलॉजी करके, और हम लोग इसको स्टेंट टेस्ट बोलते हैं। पहली बार हमने किया वो समय पे आप 100% अपना स्टेंट दे पाए। मैंने हाथ आपका नीचे करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया, बराबर। मैं सही हूँ? ऐसा करके उसको पूछना है, जिसके ऊपर भी किया वो, तो बोलेगा यस आप सही है। फिर दूसरी बार आपने आपका फोन लिया, वो अपने हाथ में भी रख सकता है या अपने पॉकेट में भी रख सकता है, कहीं पे भी रख सकता है, सिमिलर उसको इफेक्ट होगा, बराबर। तो आपको बोलना है कि आपने अपने फोन अपने पॉकेट में रखा या अपने हाथ में रखा। तो दूसरी बार हमने ट्राई किया, तो दूसरी बार मुझे प्रेशर भी कम देना पड़ा और आपका हाथ में इजीली नीचे कर पाया। फिर आपको पूछना है मैं सही हूं? तो वो बोलेगा हाँ आप सही है। वो क्यों हुआ? फिर आपको बताना है क्यों हुआ, क्योंकि फोन आपके बॉडी को टच करता था। और एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ आपके बॉडी को फोन टच करने से आपका एनर्जी और आपका जो स्ट्रेंथ है वो 40% तक कम हो जाता है, 40% तक कम हो जाता है, बराबर। तो उसके कारण आप अपोज नहीं कर पाए और आपका जो हाथ है वो तुरंत ही नीचे चला गया।
मुझे कम प्रेशर देना पड़ा तो उसको इस तरीके से बताना है। क्यों? क्योंकि मोबाइल है, आपके बॉडी के टच हुआ तो वो रेडिएशन आपके बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करता है और उसके कारण आपका एनर्जी जो है वो कम हो गया। फिर तीसरी बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। तीसरी बार मैंने अपने मेरा फोन लिया, मेरे फोन में भी हमने उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। तो तीसरी बार आपने जैसे पहली बार जो मतलब किया था स्ट्रेन, ऐसा 100% तो नहीं, मतलब 90% के आसपास आएगा, क्योंकि 3 बार हम कंटिन्यूस करेंगे तो थोड़ा उसका हाथ का स्ट्रेन कम हो जाएगा। लेकिन करीबन पहली बार जैसे हुआ था ऐसा ही आपको रिजल्ट मिला और आप अपोज कर पाए, बराबर ना? ऐसा करके उसको पूछना है तो वो बोलेगा हाँ। फिर सब लोगों को पूछना है ये सही है, तो सब बोलेंगे हाँ ये सही है, हमने देखा। तो बताना है कि ये क्यों हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बराबर। हमने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहली बार किया वो समय पे 100% स्ट्रेन दे पाया, दूसरी बार हमने किया तो वो नहीं दे पाया, तीसरी बार मेरे फोन में वो 100% स्ट्रेन दे पाया। उसका एक स्पेसिफिक रीजन था, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा। और पहले मैंने आपको बताया था कि मैनुअल वाला, जब हम मैनुअल परचेस करते हैं तो मैनुअल में कुछ ऐसी चीजें वो लोगों ने लिखी हुई रहती है। वो क्या क्या लिखा हुआ रहता है, 4-5 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप मोबाइल परचेस करते हैं उसके मैनुअल में सबसे पहले लिखा हुआ रहता है कि सब अलग अलग कंपनी में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, 12 साल से कम एज वाले बच्चे को आप फोन मत दीजिए, या जितना हो सके उतना कम उसको टच करवाइए, क्योंकि बॉडी को ये जितना हो सके उतना कम टच मतलब करने देना है उसके लिए। फिर जितना हो सके उतना फोन आपके बॉडी से दूर रखिए। और अगर किसी के बॉडी के ऊपर एक मतलब ऑपरेशन या ऐसा कुछ किया हुआ है तो उसको तो जितना हो सके उतना ज्यादा बॉडी को दूर रखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बॉडी पहले से ही डैमेज है। फिर अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो वो समय पे जितना हो सके उतना कम फोन पे बात करिए। क्यों? क्योंकि ट्रैवल करते हैं तो एक मोबाइल टावर का सिग्नल जाएगा और दूसरे मोबाइल टावर का सिग्नल पकड़ने की वो कोशिश करेगा, तो वो समय पे मैक्सिमम रेडिएशन निकलता है। फिर कोई आप क्लोज जगह पे है, मतलब सपोज आप ट्रेन में है या लिफ्ट में है या कार में बैठे हैं, तो वो समय पे भी जितना हो सके उतना फोन को कम यूज करिए, बराबर। क्योंकि मेटल और रेडिएशन ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके बॉडी के ऊपर मतलब सबसे ज्यादा डेंजर इफेक्ट करता है। फिर आपको मैक्सिमम 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा आपके बॉडी को फोन टच नहीं करने देना है, और पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट तक आपके बॉडी के ऊपर टच करने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा आपके बॉडी के ऊपर फोन टच करेगा तो आपको आने वाले कुछ समय में प्रॉब्लम होने का चांसेस 100% बढ़ेगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा, ये 100% बढ़ता ही जाएगा, बराबर। फिर अगर आपको कोई छोटा सा काम है तो किसी को कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल करेंगे तो ये आपके बॉडी के ऊपर एक तो हाथ पे भी टच होगा और ईयर पे भी टच होगा। तो आपको क्या करना है, वायर वाला हैंड स्प्रे लेना है, ताकि फोन आपके बॉडी से दूर रहेगा। वायर वाला है तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा कम इफेक्ट करेगा। और इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो फोन मत करिए, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, बराबर। और अगर आप फोन पे बात करते हैं तो कान पे भी टच मत करिए, थोड़ा दूर रखिए, 5 या 10 mm तक। तो दूर रखेंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी, या फिर आप लाउड स्पीकर ऑन करके भी बात कर सकते हैं, फोन दूर रखिए, बराबर। तो ये सब प्रिकॉशंस है। और अगर आपके फोन का बैटरी 15% से कम हो गया है तो वो समय पे भी आप उसको यूज नहीं करिए, क्योंकि बैटरी ड्रेन होते जाता है, वैसे वैसे वो मैक्सिमम रेडिएशन खींचने की ट्राई करता है, और वो समय पे आपको डेंजरस इफेक्ट हो सकता है। और आपने भी शायद देखा होगा कि सपोज आप फ्लाइट में जाते हैं तो वो समय पे वो जो है वो हम लोगों को बताती है लैंडिंग और टेक ऑफ पे टाइम पे। अगर आपका फोन है तो आप फ्लाइट मोड में रख दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये रेडिएशन है, मोबाइल का जो सिग्नल है, रेडिएशन जो है वो फ्लाइट के इतने बड़े सिग्नल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप एमआरआई के आसपास के एरिया में तो वहां पे भी लिखा हुआ रहता है कि प्रेग्नेंट लेडी या हार्ट के पेशेंट है उसको वहां पे नहीं आना है। तो ये सब क्यों लिखा हुआ रहता है, इसके कारण लिखा हुआ रहता है, बराबर। तो ये सब प्रिकॉशंस है। तो आप बताइए, क्या आप 1 घंटे में 6 मिनट से कम फोन को टच कर सकते हैं पूरे दिन में? पूरे मतलब 1 घंटे में या पूरे दिन में 30 मिनट से फोन को कम टच कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने बॉडी से मतलब पूरा दिन 1 घंटे से ज्यादा फोन को मतलब 1 फीट से ज्यादा फोन को दूर रखने का मतलब ये आपके लिए पॉसिबल है? तो ज्यादातर लोग नहीं बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है तो मैंने जो आपको बताया था कि आपको इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो हमने तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन जो किया था वो था, वो तीसरे में क्या था, 100% स्ट्रेंथ दे पाया। उसका रीजन ये था कि मैंने मेरे फोन में एक छोटा सा प्यूरीफायर लगाया हुआ है, और ये प्यूरीफायर क्या करता है, मेरे फोन में से भी रेडिएशन तो निकलेगा, लेकिन ये प्यूरीफायर क्या करेगा, वो रेडिएशन से हमारे बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने देगा, वो रेडिएशन से हमको सेफ रखेगा। और उसके कारण उसने पहली बार जो स्ट्रेंथ दी थी वो दोबारा दे पाया।
अभी इसकी मैं प्राइस आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, ऐसा आपको पूछना है, ये आपको लेना है तो ये आपको बेचने के लिए नहीं करना है ट्राई, आपको पहले डरा देना है। आप लोगों ने डरा दिया, फिर उसका सॉल्यूशन भी अभी आपने दे दिया, फिर उसके ऊपर आपको डिसीजन मतलब छोड़ देना है, बराबर। तो आपको बताना है कि इसकी एमआरपी सिर्फ 699 रुपीज है और हमको ये होलसेल भाव में 583 में मिलती है। तो आपको भी मैं 583 में आपको दूंगा, बराबर, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। ये आप बताएंगे तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि ये जो एक पर्सन जो है हम लोगों को ये सेल करने के लिए आया है। फिर आपको बताना है कि मैं मार्केट में ऐसी बहुत सारी डिवाइस है, लेकिन यही डिवाइस क्यों, उसकी अवेयरनेस में क्यों दे रहा हूं, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि ये जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो बरसों से रेडिएशन के फील्ड में है, एनवायरोनिक्स करके है, मोबाइल के लिए एनवायरो चिप है। और अगर आपके घर में ये मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, उसके लिए, लेकिन आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उससे सेफ रखने के लिए एक ग्लोब है, बराबर। कि ये ग्लोब आपको लाइफ में एक ही बार लेना है, जैसा चिप भी एक बार लेना है, ऐसा लाइफ में ये भी एक ही बार लेना है। और इसको वीक में एक बार आपको सन रेस में चार्ज करना है, धूप में मतलब चार्ज करना है। और यही डिवाइस क्यों, वो बताने से पहले ये कंपनी की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बताने की इसने ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 3 साल तक यूएसए, यूके और इंडिया में टेस्ट किया हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट कोई भी जगह पे नहीं है। फिर आपको ये डेटा बताना है कि ये दिल्ली में साकेत में मैक्स हॉस्पिटल है, वहां पे एम्स के डॉक्टरों की प्रेजेंस में स्टडी हुआ है, और यूएसए का सबसे बढ़िया एक पब्लिकेशन है जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहां पे वो पब्लिकेशन में एक लाइन भी वो लोग लिखते हैं तो 100% ऑथेंटिकेट होती है। तो वहां पे इसका 7 पेज का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ आपको। वो लोगों ने क्या किया, हार्ट के पेशेंट के ऊपर स्टडी किया, बराबर। दिल्ली में साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में 155 लोगों के ऊपर ये स्टडी किया, हार्ट के पेशेंट के ऊपर। अभी जनरली जो नॉर्मल पर्सन है उसका पल्स रेट 72 से 80 के बीच में आता है, अपने गुजराती में पे तो पर मिनट हृदयना धबकारा, बराबर। तो वो 72 से 80 के बीच में नॉर्मल पर्सन है उसका आता है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है उसका 80 अप रहता है, और जितने पल्स रेट ज्यादा उसका उतना मतलब हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा। तो ये लोगों ने क्या किया, 82 से ज्यादा जिसके पल्स रेट थे ऐसे 155 लोगों को सिलेक्ट किया, मेल और फीमेल दोनों को। फिर उसने क्या किया, एवरेज 14 पल्स रीडिंग लिया, तो फीमेल का जो एवरेज आया वो 87.2 आया, और मेल का जो एवरेज आया वो 87 आया। ये सबसे पहले ऐसे ही डमी डिवाइस लगा के। फिर वो लोगों ने उसके मोबाइल में हमारा जो एनवायरो चिप है वो लगाया। फिर से ये लगाने के बाद पहले जैसे किया था ऐसे ही 14 रीडिंग जो है वो दोबारा वो लोगों ने मेजर किया पल्स रेट का, और फिर से चेक किया। तो फीमेल में पहले जो 87.2 आ रहा था वो 83.7 हो गया, और मेल में जो 87 आ रहा था वो 82.6 हो गया। मतलब पल्स रेट 4.5 से 4.5% तक कम हो गया। अभी पल्स रेट कम हुआ मतलब आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हुआ, और ब्लड प्रेशर कम हुआ मतलब हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हुआ। तो ऐसा एक ये डेटा आपको दिखा सकते हैं, मैं यही एक डेटा दिखा सकता हूँ। वैसे तो इसके बहुत सारे मतलब सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, ये भी मतलब 500 लोगों के ऊपर उसने टेस्ट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ है, और उसका पल्स लेवल भी कम हुआ है 5% के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी है उसके पास। फिर आप अगर वो ज्यादा पूछता है तो उसको बोल सकते हैं। और कुछ उसके क्लाइंट है कि जो क्लाइंट को या ऑर्गेनाइजेशन को उसने रेडिएशन से सेव किया हुआ है, तो ये कुछ डेटा बता सकते हैं। मैं कुछ नाम बोलता हूँ ऐसा करके, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, गेल है, वेदांता है, सेल है, इंडियन एक्सप्रेस है, जी नेटवर्क है, लार्सन एंड टुब्रो है, ललित ग्रुप है, होटल्स है, हीरो कंपनी है, आईआईएम करके है, जयपुरिया यूनिवर्सिटी है, मोकाट है, यस बैंक है, बराबर, भारत फोर्स करके है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआर, न्यूवोको, अंबुजा सीमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, एशियन पेंट, प्राइमेक, डेल्टन, जेएसडब्ल्यू, ऐसी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो लोगों को भी रेडिएशन से सेफ ये कंपनी ने किया हुआ है। और यही लोगों ने हमारे लिए ये डिवाइस जो है बनाया हुआ है, और स्पेसिफिक मोदी केयर कंपनी मतलब वहां पे हमारे साथ मतलब उसने टाइप किया है। तो ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके इतने बहुत ही बढ़िया मतलब क्लाइंट है। और
कुछ सेलिब्रिटीज भी है कि उसके घर को ये लोगों ने ग्लोब या डिवाइस देके उससे सेव किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे कैटरीना कैफ है, जैकी श्रॉफ है, अरशद वारसी है, अदनान सामी है, अनिल कपूर है, कुमार मंगलम बिरला है, अनिल कुंबले, ऐसे सेलिब्रिटीज के घर को भी उसने रेडिएशन से सेव किया हुआ है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके ये सब क्लाइंट है। और अभी रिसेंटली वो लोगों ने बॉम्बे टर्मिनल T2 जो है उसको भी रेडिएशन से सेव किया हुआ है। और एक्टर जितेंद्र है, उसके फोन में भी इसका डिवाइस लगाया हुआ है। और अभी भी एक बीच में एक मैसेज आया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी लगाया हुआ है। तो मतलब जो ये सब कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन से पूरे इंडिया में 21 रिफाइनरीज है, वो रिफाइनरीज को भी ये लोगों ने रेडिएशन से सेव किया हुआ है। तो ये लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ऑफिस को, अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए लाखों रुपए का खर्च किया है। तो ये लोगों ने क्या क्या स्टडी किया होगा आप देखिए। तो ये लोगों ने तो स्टडी करके लिया होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। सिंपली अगर आपको लाइफ टाइम अपने खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को रेडिएशन से सेफ रखना है, तो सिंपली अपने जितने भी फोन है घर पे वो सब में ये डिवाइस लगा दीजिए और रेडिएशन से सेफ रहिए। और अपने घर पे 1 या 2 ग्लोब, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना लेके अपने घर को भी, जो भी मोबाइल टावर का रेडिएशन है, वाईफाई है, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन का रेडिएशन है, अपने घर में भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उससे आप सेफ रखें। बराबर, ऐसा करके आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि हम लोग मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल की सेफ्टी के लिए हम लोग टफन ग्लास, स्क्रीन गार्ड या कवर ऐसा कुछ लगाते हैं। तो बोलेंगे हाँ, वो क्यों लगाते हैं? मोबाइल की सेफ्टी के लिए। मोबाइल की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, लेकिन वो मोबाइल से आपकी सेफ्टी के लिए अभी तक आपने क्या किया? तो वो बोलेंगे कुछ नहीं। फिर बोलेंगे आपको अभी तक पता नहीं था, उसके लिए आपने नहीं किया है, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया है। बराबर, तो आप भी अपने डिवाइस के ऊपर लगा दीजिए। अभी किसको किसको ये डिवाइस लेना है वो मुझे लिखवा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना जल्दी प्रोवाइड कर सकूं और आपको रेडिएशन से बचा सकूं। हमारा एम अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपको ये प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस देके पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ये सब इसके क्लाइंट है और ये सब लोगों ने लिया हुआ है। तो हम भी हमको सेफ रख सकते ऐसी एक अपॉर्चुनिटी और ऐसा एक अवेयरनेस प्रोग्राम को दिया है। तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं लेना चाहिए। तो ज्यादातर लोग हाँ बोलेंगे, तो कुछ ना बोलने वाले लोग भी फिर बाद में ले लेंगे। बराबर, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। बराबर, तो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं जस्ट आपको बताऊंगा। फिर बाद में आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बराबर, तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि ये कौन से मटेरियल से बना है। तो आपको बताना है कि ये कंपनी जो है वो वर्षों से रेडिएशन के फील्ड में है, मतलब रेडिएशन की मास्टर है। ये लोगों ने इसमें नेचुरल इनर्ट मटेरियल यूज किया हुआ है, 2-3 मटेरियल का कॉम्बिनेशन। और ग्लोब जो है उसमें कुछ क्रिस्टल्स भी ऐड किए, क्योंकि ग्लोब को हमको चार्ज करना है, लेकिन ये प्यूरिफायर है मोबाइल का, उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और दोनों प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए वो किसी को बताते नहीं है। क्योंकि ये उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो लोग उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो आप उसको ऐसा भी बता सकते हैं ये मटेरियल के बारे में। दूसरा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि ये कैसे काम करता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सही तरीके से काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको बोला आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। फिर आपको बताया नहीं रेडिएशन आप देख सकते, तो नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान होता है, तो बोलते हैं हाँ आपने ऐसा बताया। तो ये प्यूरिफायर है, आप लगा देंगे तो उससे फायदा होगा। वो रिसर्च करने के लिए बहुत सारी कंपनी ने किया हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर ने, एम्स ने, यूएसए में, यूके में भी किया हुआ है। तो ये सब सर्टिफिकेट्स उसके हैं। और एक्चुअल में ये काम कैसा करता है? ये ऐसे करता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रेडिएशन को कम कर सके या रिफ्लेक्ट कर सके। सिर्फ रेडिएशन के नेचर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। रेडिएशन जो हमारे पास आता है वो ऐसे कांस्टेंट वेव में आता है, लेकिन ये डिवाइस क्या करता है कि इसको रैंडम वेव में कन्वर्ट करता है। कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट करता है और वो वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आपके बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने देगा। और वही आपने ये डेमो देखा उसमें पता चला होगा। तो ये 100% काम करता है। और जैसे रेडिएशन हम देख नहीं पाते, ऐसे ये काम करता है, वो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने फील करके आपको दिखा दिया। बराबर, और ये बहुत सारी कंपनी का उसका हमारे पास वो इतना प्रूवन डेटा भी है आपके पास, तो वो भी मैंने आपको दिखाया। अभी सोचना आपको है, बराबर, कि इसको लेना है कि नहीं लेना है और आपको सेफ रहना है कि नहीं रहना है। फिर कोई ऐसा आपको पूछते कि अगर हम ये फोन चेंज करेंगे तो क्या इसको निकाल सकते हैं? तो आपको बोलना है यस, आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है।
अगर आप फोन चेंज करते हैं तो जो पुराना फोन है उस पर निकाल के दूसरे पेन में लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये आपके फोन के साथ चिपका हुआ रहेगा तब तक ये आपकी बॉडी को रेडिएशन से बचाएगा। और आपको हंस के ऐसा भी बोलना है कि आप 10-15-20 हजार का नया फोन लेते हैं तो आपको चिप लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो नया ही चिप लगा दीजिए। ऐसा करके आपको हंस के बता देना है, बराबर, ताकि हमारा भी काम बढ़ेगा। और बराबर ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो टेक्निकली साउंड है वो, बराबर, अगर ये इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट ये मोबाइल कंपनियां, जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी है, एप्पल है कि सैमसंग है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां मोबाइल में इनबिल्ट करके क्यों नहीं देती है, ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आपको कैसे आंसर देना है। तो सबसे पहले बताना है आपको कि हर एक कंपनी अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट होती है। ये कंपनी बरसों से रेडिएशन के फील्ड में है तो रेडिएशन की एक्सपर्ट है, उसको पता है कैसे बचा सकता है। और एप्पल की आप बात करते हैं सपोज, तो एप्पल की कोई प्रोडक्ट वो खुद बनाता नहीं, वो सब अलग अलग जगह पे बना के असेंबल करवाता है ऐसे, बराबर, अपने नॉर्म्स के हिसाब से। ओके, तो ये जो है वो कोई कंपनी क्यों नहीं करती है, क्योंकि सबसे पहले तो वो लोगों को पता नहीं है। और यही क्वेश्चन मैंने जब पहली बार इसका एक सेशन अटेंड किया था उसमें मैंने पूछा था, तो वो जो गौतम सर थे उसने बताया था कि हम लोग सैमसंग जो ग्रुप है इंडिया का, वो लोगों के टॉप लेवल के पर्सन है उसके पास गए थे, करीबन 15-20 लोग वहां पे इंडिया के टॉप लेवल के लोग थे सैमसंग कंपनी के, बराबर। तो वो लोगों को हमने पूरा एक प्रेजेंटेशन बताया, उसके साथ शेयर किया और वो लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा। फिर 2 रीजन से वो लोगों ने मना कर दिया। वो क्या थे, उसने पहले ऐसा बताया कि अगर ये हम हमारे फोन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे फोन की प्राइस बढ़ जाएगी, 300 400 500 जो भी है वो बढ़ जाएगी। तो फोन की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा सेलिंग कम होगा और हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी। क्योंकि आज लोग 100 या 200 रुपया भी कम मिलता है फोन तो ब्रांड चेंज कर देते हैं, तो हमारी रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट होगा, तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा। तो एक ये रीजन है, हम लोग इसको इनबिल्ड नहीं करेंगे। और दूसरा रीजन उसने ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो ऐसा कुछ हमको बताए कि हम लोगों को ऐसा डिवाइस मैंडेटरी फोन में लगाना है। जब इंडिया या गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बाहर पाड़ेगा निकालेगा, वो समय पे हम 100% ऐसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे। ऐसा करके उसने मना किया। फिर एक चीज ये है कि वहां पे जो 15-20 लोग बैठे थे उसमें से किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 ये प्यूरिफायर ले लिया था अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन कंपनी के लिए वो लोगों ने मना कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं तो आपको ये आंसर देना है ताकि वो लोगों को भी ये पता चले। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो ये सब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इंडिया की जो नॉर्म्स है, SAR वैल्यू आता है, स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट करते हैं, वो नॉर्म्स तो फॉलो करती है, तो रेडिएशन से हमको कैसे नुकसान हो सकता है, ऐसा करके कोई लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसकी हम लोगों को क्या जरूरत है, तो आपको बोलना है एकदम बढ़िया तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया है और आप एकदम सही है। आपको ऐसा बताना है कि अगर आप *#07# करेंगे तो आपके मोबाइल की SAR वैल्यू आपको बताई देगी, उसमें आएगा स्क्रीन पे हेड की क्या है और बॉडी की क्या है, और वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि 1.6 वॉट पर केजी नॉर्म्स है इंडियन गवर्नमेंट का, और उससे कम ही सब मोबाइल मैन्युफैक्चरर उसमें रखती है। लेकिन ये नॉर्म्स कौन से बेस पे डिराइव किया है क्या आपको पता है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे हमको नहीं पता है। तो ये नॉर्म्स ये बेस पे कंसीडर किया है कि अगर आप अपना फोन 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट यूज करते हैं तभी आपका SAR वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी रहेगा, लेकिन 6 मिनट से ज्यादा हुआ तो वो नॉर्म्स बढ़ जाएगा। और ये आपको कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बताएगी। मैंने इसका PhD कर लिया है, आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने और संदीप सर ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग गए और 3000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने रेडिएशन से सेव किया है, उसके कारण हम लोगों को ये पता है, बराबर। तो आप उसको ऐसा आंसर दे सकते हैं, SAR नॉर्म्स विद इन नॉर्म्स आता है लेकिन वो 6 मिनट के लिए वो लोगों ने कंसीडर करके बनाया हुआ है, तो ऐसा करके आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो अभी आप ही सोचिए, क्या आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत है? आप अगर 6 मिनट से कम फोन को यूज करते हैं 1 घंटे में और पूरे दिन में 30 मिनट से कम फोन यूज करते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा करते हैं तो आपके लिए 100% जरूरी है। और इसमें खर्चा क्या है, आप एक बार भी खाना खाने के लिए जाएंगे तो आराम से 800-1000 रुपया हो जाएगा,
तो आप ये लाइफ में एक बार ही आपको इसका 583 या 699 रुपीज देना है तो नहीं दे सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए, ऐसा करके आपको बता दे। फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये लगाने से रेडिएशन कम होता है? क्योंकि YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं कि कोई मीटर रहता है, वो मीटर रखता है तो पहले मोबाइल में रिंग बजती है तो मीटर में जो रीडिंग है वो बढ़ता है, फिर बाद में वो प्यूरीफायर लाता है हमारी कंपनी का, तो प्यूरीफायर लाने के बाद उसका जो रीडिंग है वो कम होता जाए। तो ये पूरा गलत है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो रेडिएशन को कम कर सके और डिफ्लेक्ट कर सके, क्योंकि रेडिएशन अगर कम होगा तो आप किसी को फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको आवाज बराबर सुनाई नहीं देगी, या फोन कट हो जाएगा, या बहुत ही सारा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये डिवाइस रेडिएशन को कम नहीं करता है, सिर्फ उसका नेचर कम करता है। और ये सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूके की एक बॉडी है डीबी टेक्नोलॉजी करके, वो लोगों ने 15 लाख के मशीन के ऊपर इसका स्टडी किया हुआ है। तो वो जो मार्केट का जो मशीन है 2,500-3,000 का आता है, लेकिन यहाँ पे 15 लाख का मशीन है और बहुत सारे एक्सपर्ट है, उसने टेस्ट किया हुआ है। विथ डिवाइस और विदाउट डिवाइस सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई भी फर्क नहीं होता है, वो सिमिलर वेव रहता है। तो आपको सिमिलर मतलब फ्रीक्वेंसी रहता है, तो आपको किसी को भी ये पूछे तो बताना है कि हमारा डिवाइस रेडिएशन कम नहीं करता है, उसका नेचर चेंज करके हमको नॉन बायो इफेक्टिव में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को सेफ रखता है, बराबर। तो ऐसा आपको आंसर देना है, बराबर। और इंडिया में अभी इतने कैंसर केसेस बढ़े हैं, उसका स्पेसिफिक रीजन ये है, आप ये डेटा याद कर रख के उसको बता सकते हैं कि सेफ रेडिएशन लिमिट एज पर वर्ल्ड 0.5 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर है। एज पर वर्ल्ड कितनी? 0.5 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर, जबकि इंडिया में वही लिमिट 450 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर है। सेफ कितनी है? 0.5, और हमारे यहाँ कितनी है? 450। तो 900 टाइम्स ज्यादा है सेफ लिमिट से। और इंडिया में आप लोगों को पता है कि वो सेफ लिमिट से भी ज्यादा ही ये लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना वो ज्यादा वो रखेंगे उतना उसको मोबाइल टावर कम लगाना पड़ेगा। और उसके लिए आप डेटा ये लोगों को खास बता सकते हैं कि बॉम्बे आईआईटी के एक प्रोफेसर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेसर गिरीश कुमार करके, ये पिछले कई सालों से रेडिएशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम उसने दिए हुए हैं। तो ये प्रोफेसर ने जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसके ओनर्स को एक चैलेंज दी थी कि आप 10 दिन टावर के सामने खड़े होकर दिखाइए, अगर आपके बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होता है तो मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ पूरा बंद कर दूंगा। किसी ने भी उसकी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं की। क्यों नहीं की होगी वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो मित्रों इतना है। और जो भी ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर करती है, रिसर्च देती है, वो फंड देके करती है, मतलब गलत रिपोर्ट बनवाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टडी किया हुआ है उसमें वो लोग बताते हैं कि 1.64 टाइम्स डेंजरस है, ये लोगों के स्टडी से। तो गवर्नमेंट का स्टडी जो है वो सही रहता है कि ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी का स्टडी रहता है वो सही रहता है? मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी का मेन एम लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने का रहता है, बराबर। और हमारा काम लोगों को ये प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, क्योंकि आज उसके अलावा चल ही नहीं सकता है, लेकिन उससे हम लोगों को सेफ रखने का है। तो मित्रों हमारे पास ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है कि जो आप मार्केट में ब्लास्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप इवन मोदी के घर भी डेमो करने के लिए जाते हैं तो ये प्रोडक्ट 100% एक बार तो इसका डेमो करिए ही। लेकिन आप कोई स्कूल में, कॉलेजेस में या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे आप सिर्फ रेडिएशन का ही बताइए, रेडिएशन अवेयरनेस का ये सब चीज बता दीजिए। फिर बाद में उसको पूछिए कि आप लोगों को कितनी कितनी प्रोडक्ट ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ज्यादातर लोग हाई बोलेंगे, अगर ना बोलते तो भी आपको बोलना है कि मैंने जो आपको प्रिकॉशंस बताया